प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल फैज 7079 में आपका स्वागत है। तो डीएलएड की तैयारी हम कर रहे हैं और डीएलएड के लिए गणित की पहली क्लास आज आपको मिलेगी। डीएलएड मैथ क्लास फर्स्ट। प्यारे बच्चों, गणित की डीएलएड की तैयारी हम कर रहे हैं, हम कर भी रहे हैं, आपको करा भी रहे हैं, दोनों समझिए आप, क्योंकि जो पढ़ाते हैं उनके प्रैक्टिस होता है। इसलिए तो हम चलते हैं। पहला चैप्टर का नाम, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस बताया है पिछले वीडियो में, सिलेबस में लिखा हुआ है संख्या पद्धति। तो पहले हम संख्या के बारे में जानेंगे। पहले किसके बारे में जानेंगे? हम संख्या के बारे में। संख्या के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राकृत संख्या से। किस संख्या से स्टार्ट करेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, डीएलएड की परीक्षा देने वाले साथियों, ध्यान देंगे। आज ये पहली क्लास है। हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट किए हैं, प्राकृत संख्या से स्टार्ट किए हैं। आखिर ये प्राकृत संख्या क्या है? आखिर हम प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे? ये प्राकृत संख्या आखिर क्या है? यहां से हमारा चैप्टर क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। जानेंगे हम कि प्राकृत संख्या क्या है और हम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं प्राकृत संख्या? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो कहां से शुरू होती है? एक से शुरू होती है। क्या कहेंगे? गिनती की संख्या। गिनती की संख्या, संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसको प्राकृत संख्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कोई पूछा किसको प्राकृत संख्या कहते हैं? क्या कहिएगा? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो एक से शुरू होती है। एक से शुरू होती है। कहां शुरू होती है? एक से शुरू होती है। कोई पूछेगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? आप क्या कहिएगा? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो एक से शुरू होती है। जैसे जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब होता है अनंत। ये देखिए लिख दिया अनंत, उल्टा 8 लिख दीजिए, मतलब क्या हो गया? अनंत। तो प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो एक से शुरू होती है। जो कहां शुरू होती है? एक से शुरू होती है। ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, कोई संख्या दे देगा, एक ठो पूछेगा प्राकृत संख्या है या नहीं। तो इस तरह से आपके बिहार डीएलएड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और भी आपको क्वेश्चन कराएंगे। पहले सिलेबस को पढ़ाएंगे कि आखिर चैप्टर क्या है, क्या कहता है, फिर आपको हम उसके अंदर का क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। दूसरा, आइए, प्राकृत संख्या का बाद है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। WHOLE, होल नंबर। आखिर पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? प्राकृत संख्या में, क्या बोलेंगे परिभाषा पूर्ण संख्या का? प्राकृत संख्या में जीरो जोड़ने पर, प्राकृत संख्या में जीरो जोड़ने पर जो संख्या बनती है उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या परिभाषा देंगे? प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में जीरो जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर? जीरो जोड़ने पर। जीरो को मैं घेर देता हूं ताकि आपको दिखे और याद भी रहे। प्राकृत संख्या में जीरो जोड़ने पर जो संख्या बनती है, जो संख्या बनती है, उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या। यह परिभाषा आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, जो जीरो से शुरू होती है। ठीक है। प्राकृत संख्या का, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो एक से शुरू होती है। ठीक है। अब देखिए, जैसे इसका, जैसे क्या हो जाएगा? जीरो शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है। अब याद रहेगा, डीएलएड मैथ क्लास फर्स्ट, ये पहली क्लास है आपको। क्या इसमें जानना है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर,
गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं जो 1 से शुरू होती है, जैसे 1 2 3 4 5, इसका कोई अंत नहीं, अनंत तक। उसका दूसरा क्या है आपको, पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृत संख्या में 0, मतलब प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या को कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। होल नंबर को जब 0 से स्टार्ट करेंगे और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो वो कौन सी संख्या मिलेगी, पूर्ण संख्या मिलेगी। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क देखा कि दोनों गिनती है, 1 से लेकर के इन्फिनिट तक लिखते चलिए, बढ़ते चलिए। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या है, 0 को सम्मिलित किया गया है, जबकि प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो कोई आपसे पूछे प्राकृत संख्या 0 है, आप कहेंगे नहीं, प्राकृत संख्या 0 नहीं है। तो आखिर ये 0 कौन सी संख्या है, तो 0 जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, हमारे दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं जो 1 से शुरू होती है, उसका अंत नहीं पता है, ये अनंत होती है। पूर्ण संख्या, यह संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और यह संख्या भी अंत तक जाती है, इसका कोई पता नहीं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, वह 0 से स्टार्ट होती है। प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप यह समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों देखिए, यह सब वीडियो स्किप करके देखने का नहीं है, भगा भगा के मजा लेने वाला वीडियो नहीं है। इसके साथ आपको कलम कॉपी लेकर बैठना होगा, पढ़ना होगा, तब आप कुछ सीखेंगे। ऐसे आप सोचेंगे भगा भगा कर हम देख लें, आगे बढ़ जाएं, नहीं हो पाएगा। 25 नंबर की परीक्षाएं आपकी पूर्ण नहीं हो पाएंगी, इतना आसान नहीं है। महीना बचा है, एक सिलेबस है लंबा। तो प्यारे साथियों, आपसे यही गुजारिश है कि मेहनत से पढ़ें। अब हम जानते हैं, तीसरे नंबर में आते हैं सम संख्या के बारे में। तीसरा क्या है, सम संख्या जानते हैं। सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर। प्यारे साथियों, सम संख्या को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर की परिभाषा क्या देंगे, जो संख्या, या ऐसा लिखिए, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। क्या बोलेंगे, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 4, 2 से भाग मारी, 2 दूना 4 कट गया। 16, 2 8 16, 40, 20 दूनी 40 कट गया। 100, 2 50 है 100। तो जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसको हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 40, 2 से पूरा भाग लगेगा। 36, 14, 18, ऐसे ही बहुत सी संख्या हो सकती है। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। चौथा आइए, विषम संख्या। विषम संख्या की बात की जाए तो इसको बोलते हैं ऑड नंबर, ODD, ऑड नंबर। क्या बोलेंगे, जिस संख्या में, परिभाषा क्या बोलेंगे, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे, पूरा भाग न लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखा जाए 7, देखिए 7 में पूरा भाग नहीं लेता है। 2 तिया 6, 1 शेष बच गया। 9, 2 चौका 8, देखिए 1 शेष बच गया। 11, 2 पंचे 10, 1 शेष बच गया। 13, 2 छक्के 12, 1 शेष बच गया। 17, इस तरह से डॉट 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 बहुत सारी संख्याएं हैं जिसमें भाग नहीं लगेगा। तो जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसको हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। और जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। देखिए बचपन में आपने
खेल खेला होगा, उसका नाम है काग की दोस्त। अंडी हाथ में रखते थे, मुट्ठी बांधते थे और हम खेल खेलते थे। बोलो भाई, काग है कि दोस्त है ना? काग है कि दोस्त है, काग की दोस्त जिसका नाम बोलते हैं। ठीक उसी ट्रिक पर यह भी काम करता है। जो संख्याएं दोस्त होती थी, वो जोड़े अंक की संख्या होती थी, उसको यहां सम संख्या बोलेंगे। देखिए, दोस्त में 100 आया ना, तो 100 से सम संख्या बोलेंगे। दोस्त को क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, जो काग दोस्त में दोस्त होता था उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। और विषम संख्या किसको बोलेंगे? विषम संख्या जो काग होगा, जैसे 7 रहता था अंडी हमारे हाथ में, तो हम क्या बोलते थे? विषम मतलब बोलते थे काग, तो काग को क्या बोलेंगे? विषम संख्या। तो जो दोष होगा उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या। और जो क्या होगा? काग होगा, उसको बोलेंगे विषम संख्या। अंडी का खेल बचपन में हमने खेला है, सब लोगों ने खेला है। तो जो काग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या। और जो दोष होता है उसको हमने क्या बोला है? सम संख्या। जैसे किसी के हाथ में 8 अंडी था, तो वो दोष हुआ, और दोष हुआ तो 100 आया, तो वो क्या हो गया? सम संख्या। अगर किसी के हाथ में 11 अंडी है, तो उसको हम क्या बोलते थे? विषम संख्या। और विषम संख्या मतलब क्या हो गया? काग। तो दोष मतलब हो गया सम संख्या, और काग मतलब हो गया विषम संख्या। प्यारे साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप यहां तक समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे भाज्य संख्या। क्या जानेंगे हम लोग? भाज्य संख्या, या उससे पहले हम जानते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये शायद 5वां होगा। 5वां है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। PRIME, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इसकी परिभाषा क्या देंगे? जिस संख्या में, यह 10वां वाले कोई बहुत काम आएगा, और DLED वाले की तो रामबाण संस्कार बैच। हाँ, इस बैच का क्या नाम है? इस बैच में हम पढ़ रहे हैं, इस बैच का नाम है संस्कार बैच। किस बैच के तहत हम लोग फ्री पढ़ रहे हैं? संस्कार। शिक्षक बनेंगे तो संस्कार देंगे ना सबको, आप अच्छा संस्कार देंगे, तो इसलिए हमने इस बैच का नाम क्या रखा है? संस्कार बैच। पर आप मैथ पढ़ेंगे। किस चैनल पे पढ़ेंगे? फैज 7079 के चैनल पढ़ेंगे। बैच का नाम क्या होगा? संस्कार बैच। DLED 2023 मैथ की एकदम संपूर्ण तैयारी, वो भी बिल्कुल मुफ्त, फ्री में, किसी कोई पैसा नहीं। जिस संख्या, अभाज्य संख्या परिभाषा करें, जिस संख्या में 1 से, किससे? 1 से और स्वयं से, 1 से और स्वयं से भाग, जिस संख्या में 1 से और स्वयं से, सिर्फ इसमें जोड़िए, सिर्फ जिस संख्या में सिर्फ 1 से और स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 1 से भाग लगे। जिसमें किससे भाग लगे? 1 से। देखिए, 1 से सब में भाग लगता है, उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए। परिभाषा था तो मैंने परिभाषा लिखा दिया कि जिस संख्या में 1 से और स्वयं से भाग लगे और किसी से भाग नहीं लगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे देखिए, 2 है, 2 में किससे भाग लगता है? या तो 1 से या तो 2 से, तो क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 3 है, 3 में किससे भाग लगता है? 1 से या तो 3 से, तो क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 5 है, किससे भाग लगता है? 1 से या 5 से, तो अभाज्य संख्या। उसके बाद 7 है, तो 1 से और 7 से उसमें भाग लगेगा, तो अब कोई बात करेगा अगर 9 का, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं होगी। 9 अभाज्य संख्या क्यों नहीं होगी? क्योंकि 9 में देखिए 1 से तो भाग लगता है, 3 से भी लगता है, 9 से भी लगता है, तो सिर्फ 2 ही संख्या से भाग लगना चाहिए, 1 स्वयं से और 1 से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे देखिए, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा। 9 क्या होगा? नहीं। 9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 में 1 से तो लगता है, 9 से तो लगता है, लेकिन 3 से भी लगता है। फॉर्मूला कहता है 2 ही संख्या से चाहिए, सिर्फ 1 से और स्वयं से। जबकि 9 में 1 से भी लगता है, स्वयं 9 से भी लगता है और 3 से भी लगता है। संख्या ज्यादा हो गई ना, 2 से अधिक से भाग नहीं लगना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। तो इसमें 9 में ज्यादा लग रहा है, इसलिए हटा दिए। 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। 11 में 1 से और 11 से लगता है। 13 होगा, फिर 15 नहीं होगा, कि 15 में 3 से भी लगता है, 5 से भी लगता है, नहीं होगा। 15 के बाद फिर क्या होगा? 17। इस तरह से डैश डैश आगे होगा। अब आज संख्या समझ गए?
प्यारे साथियों आइए अभाज्य संख्या के बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या, परिभाषा क्या बोलेंगे? वैसी। देखिए वहां परिभाषा एग्जाम नहीं पूछा, परिभाषा मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं बढ़िया से, इसलिए परिभाषा लिखा रहा हूं। वैसी संख्या जिसमें, वैसी संख्या जिसमें एक से कॉमा स्वयं से तथा और भी किसी संख्या से, और भी किसी संख्या से, एकदम आपकी भाषा में परिभाषा है, और भी किसी संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। प्यारे साथियों परिभाषा क्या कह रहा है? वैसी संख्या जिसमें एक से स्वयं से, देखिए एक से स्वयं से सिर्फ लगता था तो कौन था? अभाज्य संख्या। यहां कह रहा है एक से स्वयं से, इससे तो भाग लगना ही है, तथा और भी किसी संख्या से भाग लगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे अब देखिए 4, क्या देखिए 4, तो 4 देखिए एक से भी भाग लगेगा, 4 से लगेगा, ये तो क्लियर हो गया। साथ ही साथ किससे लगेगा? 2 से भी लगेगा। तो परिभाषा क्या कहता है? एक से भी लगे, स्वयं से भी लगे, साथ ही साथ और भी किसी संख्या से लगे तो वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। से 4 हो गई, 5 नहीं होगी, 6 होगी। 6 में देखिए एक से भी लग रहा है, 6 से लग रहा है, ये तो लग ही रहा है, ये कंडीशन दोनों के लिए बराबर है। लेकिन भाज्य के लिए कंडीशन एक ज्यादा क्या है कि एक से और स्वयं से लगने के बाद कोई एक और संख्या ऐसी चाहिए जिससे भाग लगे। देखिए 6 में एक से तो लग ही रहा है, 6 से तो लग ही रहा है, साथ ही साथ 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, क्या हो गया? भाज्य संख्या। 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 15 हो गया, 9 देखिए छूट गया, 9 बीच में, 9 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। ऐसा मत कि सम विषम समझ लीजिएगा। देखिए 9 क्या है? विषम संख्या है, साथ ही साथ क्या है? भाज्य संख्या है। क्योंकि भाज्य में क्या है? खुद से भाग लगे, एक से भाग लगे, और भी किसी संख्या से भाग लगे। और अगर शॉर्टकट परिभाषा समझिएगा तो जो संख्या अभाज्य नहीं होगा वो क्या होगा? भाज्य होगा। अभाज्य संख्या परिभाषा क्या? जिसमें एक से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। यहां लिखा दिया अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 3 एक से भाग लगेगा और स्वयं से भाग लगेगा, 5 एक से भाग लगेगा और 5 से भाग लगेगा, 7 है ना, 11 एक से भाग लगेगा और स्वयं 11 से भाग लगेगा, तो अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसमें एक से भी भाग लगे, स्वयं से, ये तो लगे ही लगे भाग, साथ ही साथ कोई और भी संख्या से भाग लगे। जैसे 4 एक से तो लग ही रहा है, 4 से तो लग ही रहा है, ठीक है ना, साथ ही साथ क्या हो रहा है? आपको एक और संख्या 2 है उससे भाग लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे प्यारे साथियों? आप भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य नहीं, क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। 4, 6, 8, 9, 10, 15 क्या है? आपको भाज्य संख्या। समझ गए? आखिरी बार इस पे बोल देते हैं। अभाज्य संख्या जिसमें एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से सिर्फ भाग लगे उसको हम कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 में देखिए एक से भी लगता है, 9 से भी लगता है, साथ ही साथ 3 से भी लगता है, तो 9 नहीं होगा। 9 क्या होगा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या परिभाषा क्या है? जिस संख्या में एक से और स्वयं से तो भाग लगे ही, साथ साथ और भी किसी संख्या से भाग लगे। जैसे 9 में देखिए एक से तो लगेगा ही लगेगा, 9 से तो लगेगा ही लगेगा, तो एक और स्वयं तो हो ही गया, साथ साथ 3 से भी लगता है। उस तरह से 4 है, एक से तो लगेगा ही लगेगा, 4 से तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ क्या होगा आपको प्यारे साथियों? 2 से भी लगेगा 4 में, तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपको भाज्य संख्या। तो हम आशा करते हैं कि आप 6 संख्याओं तक समझ चुके होंगे। संस्कार बैच DLED 2023
गणित की परीक्षा एकदम मुट्ठी में कर लो 25 नंबर और ले लो अपना बिहार सरकार का सरकारी कॉलेज, जहां फीस लगेगा बिल्कुल कम। लेते रहो मजा, पढ़ते रहो मजा से। और इसी क्रम में हम अगला और भी कुछ बता दें। आज लगभग संख्या की हम कोशिश कर रहे हैं, परिभाषा क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। और इसी भी जब हम जानेंगे वैसी संख्या के बारे में जिस संख्या में सभी संख्या सम्मिलित, जैसे पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। INTEGER, इंटीजर। क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो सभी शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जीरो, जैसे देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। -4 तो क्या होगा? -3, -2, -1, फिर 0, उधर जाए तो क्या होगा? +1, +2, +3, +4। ये देखिए माइनस वाला भी शामिल है, प्लस वाला भी शामिल है, जीरो भी शामिल है। इस तरह के सीरीज को क्या कहेंगे हम लोग? इंटीजर नंबर कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे, जिसमें माइनस की भी संख्या शामिल हो, प्लस की भी संख्या शामिल हो, जीरो भी शामिल हो, सो क्या कहेंगे? इंटीजर नंबर। एक बात मैं भूल गया था बताना, आखिरी में आपको बता रहा हूं कि एक न ही अभाज्य संख्या है और एक न ही भाज्य संख्या है। इसे जो मैथमेटिशियन है उसने न इसको भाज्य संख्या में रखा है और न ही इसको क्या रखा है? अभाज्य संख्या में रखा है, किसी में नहीं रखा है। एक चीज और सिखा दो यहीं पर कि परमेय संख्या, जिस संख्या का पूरा वर्गमूल निकलेगा उसको क्या कहेंगे? परमेय संख्या। जैसे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? परमेय संख्या। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? परमेय संख्या। लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 जो होगी वह क्या होगी? अपरमेय संख्या। मतलब जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके, मतलब पूरा वर्गमूल निकल जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपको परमेय संख्या। और जिस संख्या को P/Q के रूप में न लिखा जाए, पूरा वर्गमूल न निकले, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या। आशा करते हैं कि आज का पहला क्लास आप साथियों को पसंद आया होगा और डीएलएड के लिए कल से हम बहुत सारे क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे और आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आप पढ़ें ताकि अच्छे से अच्छे अंक अपनी परीक्षा में ला सकें। जय हिंद साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कोशिश करें वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से भी सब्सक्राइब करने को कहें। और अगर किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। पिछला अगला और भी वीडियो आप देखते रहें। आज से क्लास संस्कार बैच बिल्कुल फ्री आपके लिए गणित की परीक्षा के लिए रहेगा। जय हिंद साथियों।